तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक एवं डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं हमने टॉपिक वाइज एमपीजी के इंग्लिश, हिंदी इन सबको कवर करना शुरू किया है। जैसा कि आपको पता है एग्जाम आपका नजदीक आ गया है। अभी आपने देखा था एमपीएसआई प्री का एग्जाम हुआ था, इससे पहले कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। वहां पर विंध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न मिले थे। लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न विंध्य प्रदेश से जरूर पूछा गया था, है ना, कि कितनी सीटें थी, कौन पहले राजा थे, किसको किसको मिला करके बनाया गया था, कौन मुख्यमंत्री बने थे। तो आज इन सब चीजों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लगभग 10 से 15 मिनट में थ्योरी पूरी कवर कर लेंगे इसका, और इसके बाद में जो टॉप 100 वीडियो लेकर के आने वाले हैं जहां पर मध्य प्रदेश के 2 टॉपिक को कवर करेंगे, उसमें हम विंध्य प्रदेश के लगभग 50 प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो हाल ही में एमपीएसबी एप्टेक ने विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ रहे हैं डिप्टी जेलर के लिए, जो मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, वो भी आपके पास में सही समय पर पहुंच सकें। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विंध्य प्रदेश का इतिहास एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम। 1948 से 1956 तक विंध्य प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। इतना ही टाइम तक क्यों? क्योंकि 1956 में विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था और इसके पहले जो सारी चीजें हुई थी उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो विंध्य प्रदेश आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये दतिया से स्टार्ट होगा। दतिया हो गया, विंध्याचल हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना, सतना, रीवा, ये सब कुछ जो है उस टाइम पर विंध्य प्रदेश में आया करता था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और वर्तमान में कितने जिले विंध्य प्रदेश के हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं, वो सब हम मैप के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले रियासतों का एकीकरण किया गया। कुल 36 रियासतें थी। ठीक है, 36 रियासतों में से 35 रियासतों ने मिलकर के इस पूरे विंध्य प्रदेश का निर्माण किया था। कौन कौन सी थी? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये 2 ऐसे एरिया थे जिनको मिला करके, इसमें लगभग 36 रियासतें थी बुंदेलखंड और बघेलखंड में, तो इन सबको मिला करके विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इन सबको मिला करके विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और इस तरह से जो है आपको विंध्य प्रदेश दिखाई देने लगा, है ना। एकीकरण के जो नायक हैं वो हैं सरदार पटेल और वीपी मेमन। वीपी मेमन और सरदार पटेल ने मिलकर के इसका एकीकरण। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सरदार पटेल ने ही लगभग पूरे भारत को भी एकीकृत करने का काम सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, तो इन दोनों लोगों के सहयोग से ये जितनी भी रियासतें थी, 35-36 रियासतें, इन सबको मिलाकर के विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो उस टाइम पर विंध्य प्रदेश का कितना हुआ करता था? तो लगभग 23,603 वर्ग मील जो है ये पूरा एरिया विंध्य प्रदेश कहलाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपका एमपीएसआई, उस पर ये नीचे वाला पूछा गया था कि विंध्य प्रदेश का एरिया शुरुआत में कितना था। तो 61,131 वर्ग किलोमीटर पूछ लें या फिर 23,603 वर्ग मील था, दोनों आपको याद रखना। ठीक है, जनसंख्या कितनी थी? तो उस टाइम पर लगभग जनसंख्या 35 से 36 लाख थी। ये दोनों आपको याद रखना, 35 से 36 रियासतें मिली थी और 35 से 36 जनसंख्या भी थी। ठीक है, राजस्व कितना मिलता था? तो 2,43,00,000 रुपए जो है उस टाइम पर विंध्य प्रदेश से राजस्व प्राप्त होता था। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा आप जानते हैं अभी हाल ही में एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है और एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी हाल ही में एमपी डिप्टी जेलर, वन रक्षक, जेल प्रहरी के लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। ये सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में मिलने वाले हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो मॉक टेस्ट करवा रखी है उन मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, और जो टॉप 100 की सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 100 के द्वारा हर टॉपिक के टॉप 100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो एप्टेक ने पूछे हैं, वो भी आपको पीडीएफ के थ्रू मिलने वाले हैं। और ये जो वीडियो हो रही है इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो 189 रुपए में कैसे प्राप्त करना है इसको, आपको ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे
तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपके पास में कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगे। आप आराम से उनको डाउनलोड करके जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी। ठीक है ना। और इन नोट्स को पढ़ करके बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए। अभी आपने देखा था रचना नामदेव जी एमपी पुलिस में सेकंड रैंक लेकर के आई थी, उन्होंने भी यहीं से तैयारी की थी इन्हीं नोट्स को पढ़ करके। अभी सुबह हमने स्क्रीनशॉट भी उनका दिखाया था जो उन्होंने हमारे पास से मैसेज किया था। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर। तो आप भी इन नोट्स को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। जैसे आप नोट्स लेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाइएगा जहां पर आगे के सारे नोट्स सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। एमपी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, 95% लोग जो है उन लोगों का रिटन एग्जाम वहां से क्लियर हुआ था जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया था। इसी तरह से आपका भी आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रशासन जो प्रारंभिक प्रशासनिक विभाजन है वो देख लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत पूछा गया था। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिला करके बनाया गया था, लेकिन भाई दोनों के राजा जो होंगे वो आपने कागज पर तो मिला दिया है, लेकिन भाई कोई राजा अपना राजशाही एरिया थोड़ी छोड़ना चाहेगा या अपनी जो प्रभुत्व है उनका थोड़ी छोड़ना चाहेगा। तो बघेलखंड की बात कर लेते हैं। तो बघेलखंड जो था उसकी राजधानी रीवा थी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 जिले बघेलखंड में आते थे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, इनको जोड़ा गया। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री, ये पूछा गया था अभी एमपीएसआई में कि जो आपका विंध्य प्रदेश था, तो विंध्य प्रदेश के बघेलखंड जो क्षेत्र था उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना प्रथम मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह थे, याद रखना है। दूसरा था आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को मिलाया गया था। तो बुंदेलखंड का जो मुख्यालय था वो नौगांव था। कहां पर? नौगांव था उसका मुख्यालय। 4 जिले इसके अंदर भी आते थे, कौन कौन से? पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया। ठीक है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कामता प्रसाद सक्सेना थे। आपसे पूछा जाएगा विंध्य प्रदेश के क्षेत्र बघेलखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। आपसे पूछा जाएगा विंध्य प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना प्रथम मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना। या फिर दोनों को मिला करके पूछ लिया जाए कि विंध्य प्रदेश के 1948 में मुख्यमंत्री कौन थे? तो इन दोनों में से आपको एक ही नाम दिया जाएगा, या तो अवधेश प्रताप सिंह का या फिर मुख्यमंत्री कामता प्रसाद का। अभी जो आपके एमपीएसआई प्री में पूछा गया था अवधेश प्रताप सिंह ही आपको ऑप्शन में मिले थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर देख लेंगे प्रथम राज प्रमुख और उप राज प्रमुख कौन थे 1948 से 1949 तक में। तो देखो हर तरह से प्रश्न बन सकता है। अगर राज प्रमुख की बात करें तो स्पेशल लिखा आएगा आपको कि जब पार्ट बी में इसको रखा गया तो इसका राज प्रमुख कौन बना था पहली बार। तो पहली बात शुरुआत में इसको पार्ट बी में रखा गया था, एज इट इज यही प्रश्न पूछा गया था अभी एमपीएसआई प्री में कि विंध्य प्रदेश को शुरुआत में कौन से पार्ट में रखा गया था। तो पार्ट बी में इसको रखा गया था। और जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? तो रीवा के जो महाराजा थे मार्तंड सिंह। ठीक है ना, तो रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जो हैं वो पहले राज प्रमुख थे। स्टार मार्क कर लेना, ये प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं, इसीलिए ये हम विंध्य प्रदेश अलग से लेकर के आए आपके लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है 101%। आप आंसर की उठाकर देख लेना, चाहे पुलिस की उठाकर देख लेना, एमपीएसआई प्री की उठाकर देख लेना। ठीक है ना। उपराज प्रमुख कौन थे? तो गोल्डन वाला जो ताज है वो राज प्रमुख का है, मार्तंड सिंह थे। उपराज प्रमुख कौन थे? तो उपराज प्रमुख थे पन्ना के महाराजा यादविंद्र सिंह। ठीक है, तो एक बघेलखंड से ले लिया, एक बुंदेलखंड से ले लिया। तो पन्ना के महाराजा यादविंद्र सिंह इसके उपराज प्रमुख थे। ध्यान रखना है जब इसको पार्ट बी में रखा गया। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि जब हम 50 प्रश्न इसके लेकर के आएंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि एमपीएसआई प्री में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आज सुबह हमने टॉप 100 प्रश्न डाल दिए हैं एमपी जीके में। मध्य प्रदेश के वन और वनोपज और जो लेटेस्ट आईएफएसआर 2023 आई है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आई है 2023 वाली लेटेस्ट वाली, उसके सारे आंकड़ों को हमने डाल दिया है। और कृषि और मिट्टी ये भी हमने एमपी की कवर कर दी है, आज सुबह टॉप 100 डाली है, आप लोग जाकर के जरूर देखना। चलो अब सत्ता का संघर्ष चालू होता है और पार्ट सी स्टेट में 1950 में इसको डाल दिया जाता है। तो ध्यान रखना 1948 में पार्ट बी में था, 1950 में इसको क्या कर दिया गया? पार्ट सी स्टेट में डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा पार्ट सी कब बनाया? तो पार्ट सी बनाया हमने 1950 में। पार्ट बी में कब तक था? 1948 से 1949 तक। चलो अब 2 मंत्रिमंडल होने के कारण विवाद हो गया भैया। ठीक है, मंत्री राव बहादुर सिंह पर खनिज लीज में भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। देखो ऐसा ही होता है, जब किसी को मंत्री पद से हटाना होता है तो कोई ना कोई आरोप लगा करके उसको हटाया जा सकता है। तो यही हुआ, राव बहादुर सिंह जो मंत्री थे उनके ऊपर खनिज लीज में भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। फिर क्या हुआ? सरदार पटेल द्वारा जो है कड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि सरदार पटेल ही इन सबको मिलाना चाहते थे, विंध्य प्रदेश बनाना चाहते थे, उन्होंने बनाया ही था। तो उन्होंने एक कड़ा एक्शन लिया और दोनों मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। उन्होंने कहा ना तुम्हारा मंत्रिमंडल रहेगा और ना तुम्हारा मंत्रिमंडल रहेगा, दोनों मंत्रिमंडल भंग कर दिए। और 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी यानी कि भाग गा में डाल दिया गया। पार्ट सी में इसको शामिल कर दिया गया। और पहले जो चीफ कमिश्नर बने वो कौन बने? श्रीनाथ मेहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था
कि विंध्य प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो श्रीनाथ मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे। 1950 में पार्ट सी इसको बनाया गया था। 1948 से 1949 तक ये क्या रहा था, ये आपका पार्ट बी का हिस्सा रहा था। ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे अब 1950 में क्या हुआ, गोलीकांड हो गया। कहां पर, रीवा में। तो 1950 में रीवा में एक गोलीकांड हो गया। विंध्य प्रदेश को तोड़ करके उत्तर प्रदेश में मिलाने की साजिश हुई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो अब सरदार पटेल ने कड़ा एक्शन ले लिया है। दोनों जो राजा थे, राज प्रमुख थे, वो इनसे असंतुष्ट हो गए। इन्होंने कहा एक काम करो, अपने अपन विंध्य प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश में चलते हैं। तो विंध्य प्रदेश को तोड़ करके उत्तर प्रदेश में जोड़ने के लिए जो है इसका भारी विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया। तो इसका मतलब असर क्या पड़ा, 1950 में रीवा के पुराने बस स्टैंड जय स्तंभ के पास में शांतिपूर्ण छात्रों और जनता पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी। पुलिस कमिश्नर कौन था, तो ये तो शुरू में वही थे, मेहता जी थे। जो पुलिस कमिश्नर थे वो कौन थे, तो एसपी स्मिथ के द्वारा, जो पुलिस एसपी स्मिथ थे उन्होंने गोलीबारी कर दी। गोलीबारी करने के बाद में क्या हुआ, तो 3 लोग इसमें शहीद हो गए। कौन, एक तो गंगा थे जो कि धोबी थे, अजीत जो कि साइकिल मिस्त्री थे, और चिंताली जो कि कंडक्टर थे। ये तीनों लोग जो हैं वो शहीद हो गए इस रीवा गोलीकांड में। परिणाम क्या हुआ, विलय करने का जो फैसला था वो टल गया। यानी विंध्य प्रदेश को जो उत्तर प्रदेश में विलय किया जा रहा था वो फैसला टाल दिया गया। इन तीनों लोगों की शहादत का ये जो है मतलब परिणाम निकला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गोलीकांड कहां पर हुआ था, रीवा में गोलीकांड हुआ था। किस जगह पर हुआ था, तो पुराने बस स्टैंड जय स्तंभ के पास में हुआ था। शांतिपूर्ण छात्र छात्रा जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर एसपी स्मिथ ने जो है गोली चला दी थी। आगे बढ़िए, अब 1952 का प्रथम आम चुनाव आता है। यहां से भी आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहां से अभी सीटों वाले, ये भैया सीट जो है ना वो एमपीएसआई प्री का शायद ही कोई शिफ्ट हो जहां पर इन सीटों के बारे में ना पूछा गया हो। ये 60 सीटें हर शिफ्ट में देखने को मिली थी, क्योंकि हम एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं हर शिफ्ट का, तो हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई विधानसभा सीटों से डायरेक्ट प्रश्न एच आपके ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए थे। तो 1952 के प्रथम आम चुनाव की बात करते हैं। 1952 में क्या किया गया, इसे वापस से पार्ट ए राज्य का दर्जा मिल गया। तो ध्यान रखना, 1948 1949 किस में था, पार्ट बी में था, ठीक है। 1950 में क्या कर दिया, 1950 में इसको पार्ट सी में डाल दिया, ठीक है। वापस क्या हुआ, जब 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए तो प्रथम आम चुनाव के बाद में पार्ट ए का राज्य का दर्जा इसको मिल गया, यानी इसको पार्ट ए में शामिल कर लिया गया। ये तीनों डेट आपको एज इट इज याद रखनी है, एज इट इज ही आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ध्यान रखना है। अब भैया प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनेंगे, तो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर 1952 में विंध्य प्रदेश के कौन बन गए, के संथानम बन गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, के संथानम 1952 में जब विंध्य प्रदेश को पार्ट ए में शामिल किया गया तो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के संथानम बने थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुल विधानसभा सीटें कितनी थी 1952 में, तो 60 विधानसभा सीटें थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं, हर शिफ्ट में एमपीएसआई के हर शिफ्ट में पूछा गया, नहीं तो आंसर की उठा करके आप देख लेना, ठीक है ना। लोकसभा सीटें कितनी थी, तो लोकसभा सीटें थी कितनी, 4 लोकसभा सीटें, 60 विधानसभा सीटें, याद रखना है। कांग्रेस को 40 सीटें मिली। इसमें यह भी पूछा गया था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, और सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसको 11 सीटें मिली थी। इस प्रकार से कांग्रेस की 1952 के आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। तो पार्ट ए वाला ध्यान रखना, 1952 में इसको पार्ट ए में शामिल किया गया था। अब विंध्य प्रदेश में निर्वाचित सरकार बनेगी, क्योंकि भाई आम चुनाव हो चुके हैं, तो निर्वाचित सरकार बनी। निर्वाचित सरकार बनने के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए वो देख लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष बनेगा एक, जैसा कि अभी अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं। आप जल्दी से बताइए, ये पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, और वर्तमान में अपने विधानसभा अध्यक्ष कौन है देखते हैं, किस किस की तैयारी अच्छी चल रही है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना, वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। उस टाइम पर विधानसभा अध्यक्ष थे कौन, शिवानंद जी। शिवानंद जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। अब भाई एक मुख्यमंत्री भी तो होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा, तभी तो आपकी निर्वाचित सरकार बन पाएगी। तो उस टाइम पर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, प्रथम और एकमात्र निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ल, जो कि शहडोल से निर्वाचित होकर के आए थे। तो प्रथम और एकमात्र विंध्य प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। याद रखना, स्टार लगा लेना इस पर मेरे भाई। विपक्ष के नेता कौन थे, तो विपक्ष के नेता थे रामकिशोर शुक्ला। ये प्रश्न भी आपके एमपीएसआई प्री में पूछा गया है। आप फिर से कह रहे हैं, आप आंसर की उठाकर देखना, विंध्य प्रदेश से आपको हर शिफ्ट में प्रश्न मिलेगा। यही सारे प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे थे, क्योंकि वो जानते थे भैया विंध्य प्रदेश लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना, इतना डीपली विंध्य प्रदेश पढ़ना कोई चाहेगा भी नहीं। लेकिन हम तो भैया आपको हर एक लेवल पर तैयार करना चाहते हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष शिवानंद जी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री, और रामकिशोर शुक्ल जो है सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। चलो अब प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर राजनीति वाला सिस्टम वहां पर हम खत्म करते हैं, अभी आगे भी बताएंगे 1956 में क्या हुआ था। तो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं खनिज भंडार। खनिज भंडार की दृष्टि से पन्ना का हीरा और सिंगरौली का कोयला ये बहुत फेमस था।
ठीक है, ये अपना बघेलखंड बुंदेलखंड वाला ही एरिया है, यहीं पर आता है। तो पन्ना का हीरा और सिंगरौली का कोयला ये फेमस था। उसके बाद में संस्कृति की बात करते हैं तो खजुराहो के मंदिर जो छतरपुर के अंतर्गत आते हैं और मैहर का शारदा माता का मंदिर, ये यहाँ पर संस्कृति की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, विशेष पहचान किस लिए मिली थी, तो आप जानते हैं सफ़ेद शेरों व्हाइट टाइगर के जन्मस्थली और पहला सफ़ेद बाघ कौन था, मोहन था। ये मोहन का नाम भी कई बार पूछा गया है ना, तो इसको भी रीवा के महाराजा ने ही पकड़ा था। तो मोहन जो है प्रथम सफ़ेद शेर था जो यहाँ पर पाया गया था, व्हाइट टाइगर। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, पन्ना का हीरा, सिंगरौली की कोयला की खदान, संस्कृति में खजुराहो के छतरपुर के मंदिर, माता शारदा का मंदिर, विशेष पहचान व्हाइट टाइगर के लिए इसको माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये सारे सिस्टम चल रहा था, 1956 आ गया। 1956 में क्या हुआ, विंध्य प्रदेश का कर दिया गया विलय, किसमें, मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए फजल अली आयोग की स्थापना की गई और फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर इसके सदस्य थे। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन था, फजल अली थे। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर इसके सदस्य थे। इन लोगों ने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की। कारण क्या था, तो छोटे राज्य आर्थिक रूप से सर्वाइव नहीं कर सकते थे। भाई जो छोटे छोटे राज्य थे ना, छोटे छोटे राज्य उस टाइम पर जो छोटे छोटे राज्य थे वो आर्थिक रूप से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि आपका जो इधर छतरपुर वाला एरिया हो गया, ये छतरपुर क्या है, पूरी तरह से किस पे डिपेंड था, टूरिस्ट पर ही डिपेंड था कि जो लोग घूमने आते थे वहीं से इनका पूरा जो है कलेक्शन होता था, वहीं से इसका काम चलता था। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे राज्य थे जिनको अपनी आर्थिक स्थिति को जारी रखने में समस्या होने लगी। इनने कहा एक काम करते हैं, छोटे छोटे राज्यों को मिला करके इनका जो है पुनर्गठन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश का नए मध्य प्रदेश में विलय कर दिया। राजधानी रीवा से भोपाल स्थानांतरित कर दी गई। अब भोपाल राजधानी क्यों बनाएगी उसका अलग एक कहानी है, फिर कभी आपको बताएंगे। पहले इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी जो रीवा थी उसको ट्रांसफर करके भोपाल कर दिया गया। 1 नवंबर 1956, फजल अली आयोग, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं भैया। अब विंध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अगर हम बात करते हैं कि विंध्य प्रदेश कहाँ कहाँ पर था, अगर हम आज के मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विंध्य प्रदेश कौन कौन से जिलों में था, तो 14 जिले कभी विंध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। अब ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया गया, इनमें से कौन सा पहले विंध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं हुआ करता था, कौन सा जिला हुआ करता था, ऐसे पूछ सकते हैं। तो 14 जिले के नाम आपको ध्यान रखने हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, मैहर। ये ऐसे जिले हैं जो उस टाइम पर, ये 14 जिले उस टाइम पर विंध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। बघेलखंड बुंदेलखंड वाला जो एरिया है ये पूरा विंध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से प्रश्न अब बनने शुरू हो गए हैं, तो आपको इसी स्तर की तैयारी भी करके चलनी है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पूरी वीडियो का फैक्ट देख लेते हैं। निर्माण काल भैया 1948-1956 तक ये विंध्य प्रदेश रहा था। 56 में इसको एमपी बना दिया गया, मध्य प्रदेश बना दिया गया। रीवा से हटा करके भोपाल राजधानी कर दी। रियासतें 35 कहीं कहीं पर मिलती हैं, कहीं कहीं पर 36 मिलती हैं। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वी.एन. गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। राजधानी रीवा हुआ करती थी। राज प्रमुख कौन थे, तो जो मार्तंड सिंह थे वो पहले राज प्रमुख थे। उपराज प्रमुख कौन थे, यादवेंद्र सिंह उपराज प्रमुख थे। दोनों का नाम ध्यान रखना है। निर्वाचित सीएम पहले पहले कौन बने, पंडित शंभुनाथ शुक्ला। लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले पहले कौन बने, के संथानम बने। रीवा गोलीकांड में कौन कौन शहीद हुआ था, गंगा, अजीत और चिंताली, ये लोग शहीद हुए थे, जिसकी वजह से जो विंध्य प्रदेश आज उत्तर प्रदेश में होता, अगर ये गोलीकांड नहीं हुआ होता तो पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाता। इस मिलन को जो है कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया और ये मिलन टल गया था और बाद में उसको एमपी में पूरी तरह से मिला दिया गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और बढ़िया से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपका क्विक रिवीजन हमने 15 से 20 मिनट में करवा दिया है, पूरा विंध्य प्रदेश। अब इसके जो 50 एमसीक्यू ले आएंगे, जो भी हाल ही में एमपीएसआई प्री में पूछे हैं, पुलिस कांस्टेबल में पूछे हैं, तो आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। तो अगली टॉप 100 की जो एमपी जीके की वीडियो आएगी उसमें आपको 50 प्रश्न आपके रीवा के मिल जाएंगे, रीवा मतलब सॉरी ये आपके विंध्य प्रदेश के मिल जाएंगे, और 50 प्रश्न आपको अन्य किसी टॉपिक के मिल जाएंगे। 2 टॉपिक को मिला करके आपके लिए टॉप 100 अगली हम लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देना है, यह आपका फर्ज है। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और जो लोगों ने नोट्स नहीं लिया है जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए, क्योंकि आप वीडियो में जाकर के देखना, अभी सुबह जो हमने वीडियो बनाई उसमें हमने बढ़िया आराम से दिखाया आप लोगों को। 95% जो लोग हैं उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है, जो लोग ग्रुप में शामिल थे। लगभग मान के चलिए कि 1000 के आसपास लोग उसमें शामिल थे और लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास लोगों का जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ और 900 साढ़े 900 लोगों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। फिजिकल में उन लोगों की थोड़ी सी दिक्कत जो भी हो गई हो, है ना। तो इस तरह से आप भी कह रहे होंगे सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, तो आप लोग अभी तुरंत की तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं, या डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। जो क्यूआर से नहीं कर पा रहे हैं इसी पर व्हाट्सअप कर देंगे, सर फोन पे नंबर दे दो, फोन पे नंबर मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना आपका फर्ज है मेरे भाई, आपसे निवेदन है इसको शेयर जरूर करना। ठीक है,
चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।